नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। वक्त हो चुका है बिहार झारखंड बुलेटिन का। तो इस बुलेटिन में हम बात करेंगे खूंटी की, जहां पंडालों में नवपत्रिका देवी प्रवेश के साथ ही दुर्गा पूजा की धूम हुई शुरू। आगे बात होगी मोतिहारी की, जहां नवरात्रि के 7वें दिन वैदिक मंत्रोच्चारणों के बीच खुला मां दुर्गा का नेत्रपट। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। शारदीय नवरात्र के सप्तमी तिथि बुधवार को विभिन्न पूजा पंडालों में नवपत्रिका के रूप में देवी आगमन के साथ ही दुर्गा पूजा की धूम शुरू हो गई। देवी आगमन के साथ ही सभी पूजा पंडाल के पट खोल दिए गए। इसके साथ ही पंडालों में पूजन अर्चन की धूम शुरू हो गई। पंडालों में बज रहे सुमधुर भजनों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया है। इससे पूर्व सुबह विभिन्न पंडालों के लोग गाजे बाजे के साथ विभिन्न जलाशयों में गए। जलाशय किनारे पूरे विधि विधान से पूजन अर्चन करने के बाद मां भवानी से पंडालों में आगमन के लिए आग्रह किया गया। देवी आगमन के लिए की जाने वाली पूजन अनुष्ठान के बाद पूरे भक्ति भाव से मां दुर्गा की नवपत्रिका देवी को डोली में बिठाकर भक्त पूजा पंडाल तक लेकर आए। गाजे बाजे के साथ जलाशय से नवपत्रिका लाने के दौरान श्रद्धालुओं की भक्ति व आस्था देखते ही बन रही थी। पंडालों में नवपत्रिका देवी प्रवेश के बाद श्रद्धालुओं में मां को नमन करने के लिए होड़ सी मच गई। जी सर, पूजा के संबंध में क्या जानकारी दें? देखिए, जो हमारा जो चौधरी मंडप का जो पूजा पंडाल है वो हमारे पूर्वज बताते थे। जैसे हमारे फादर थे, उनका 98 का उम्र में देहांत हुआ था 10 साल पहले। वो जानकारी देते थे कि पूजा की शुरुआत कब हुई है उसकी जानकारी किसी को नहीं है, लेकिन ये है कि ये हमारा चौधरी मंडप का पूजा खूंटी जिला का सबसे पुराना पूजा में से एक है। उस समय हमारे पिताजी बताते थे कि दुर्गा पूजा की शुरुआत सबसे पहले छोटा नागपुर में रांची में बंगाली समुदाय के लोगों ने इसकी शुरुआत की थी। बंगाली समुदाय के लोगों से देख के रातू महाराजा ने अपना रातू ये में शुरुआत किया। उसके बाद जरियागढ़ राजा हमारे जो थे उन्होंने इसकी शुरुआत की। उसी दौरान तो जरियागढ़ राजा के ये पे उनके निर्देश कहिए जो कहिए उनके ये पे तत्कालीन जो जमींदार थे सदाशिव चौधरी, उन्होंने इस पूजा की शुरुआत की। पूजा उस समय से यह पूजा अनवरत अब तक लगातार जारी है। कभी भी पूजा में कोई भी व्यवधान आया, कुछ आया, लेकिन पूजा कभी रुका नहीं। आज तक अनवरत जारी रहा, जो अब तक चल रहा है। कितना साल हो गया होगा ये पारंपरिक पूजा के बारे में? कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। अब हमारे पिताजी थे, वो बताते थे कि वो सब जब छोटे छोटे थे उस समय से वो देखते आ रहे हैं। सहज कल्पना कीजिए कि कितना उनकी दादी सब बताती थी कि ये उस समय होता क्या था कि यहाँ जो अष्टमी का जो पूजा होता था, ये पूजा में खूंटी पट्टी के 12 गांव के लोग आते थे। अब महाअष्टमी के पूजा के दिन इतनी बलि होती थी, पशुओं की बलि होती थी, सब लोग अपना मन्नत लेके आते थे। बताया जाता है कि इतना बलि होता था कि खून की धार जब बहती थी तो नीचे जो तालाब है, उस समय जो पूजा के दौरान उसका तालाब खुदवाया गया था, वहाँ तक उसका खून बह के चला जाता था। तो बाद में लगभग 125 बसपुर जो हमारे दादा थे, हमारे पूर्वज हमारे परदादा थे काशीनाथ चौधरी, उनकी मानसिक अवस्था कुछ गड़बड़ हो गई। इसी दौरान काशी से एक महात्मा आए थे खूंटी, उनका पदार्पण हुआ था। उन्हें सलाह दी कि जो आपके यहाँ जो पूजा हो रही है वो हिंसक पूजा होती है, हिंसक पूजा को आप बंद करा दें, उसकी जगह कुष्मांड बलि प्रथा शुरुआत करें। उन्होंने महंत जी का बात को माना। कुष्मांड बलि प्रथा जो हिंसक बलि होता था उसका बंद हो गया। उसके बाद से कुष्मांड बलि की शुरुआत हुई, जो अब चल रहा है। बताया जाता है कि इस पहल से महंत का इस ये से हमारे जो परदादा थे, आश्चर्यजनक ढंग से उनकी मानसिक अवस्था फिर ठीक हो गई। तो और लोगों की आस्था बढ़ गई है। चल रहा है पूजा उसी परंपरा के अनुसार जो उस समय होता था, अभी तक वही पूजा अर्चना हो रही है। बस यही हुआ कि 125-150 साल पहले जो हिंसक पूजा होती थी उसको बंद करके अब कुष्मांड बलि प्रथा हो रहा है। क्या नाम हो सर आपका? मेरा नाम चंद्रशेखर चौधरी। खूंटी से न्यूज संवाददाता शाहिद अंसारी की रिपोर्ट।
मोतिहारी में नवरात्र के 7वें दिन वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मां दुर्गा का नेत्र पट खुला। मां का नेत्र पट खुलने के साथ ही पूजा पंडाल में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है, जहां पूरे दिन श्रद्धालु पूजा अर्चना में जुटे रहे। सुगौली में दुर्गा पूजा को लेकर विभिन्न पूजा समिति द्वारा भव्य व आकर्षक पूजा पंडाल व प्रतिमा का निर्माण कराया गया, जहां प्रतिमा व मंडप का साज सज्जा आकर्षण का केंद्र बना रहा। मां का नेत्र पट खुला, वैसे ही तमाम भक्तों ने दुर्गा के अलौकिक रूप को जी भर देख निहाल हो गए। मां दुर्गा की सजे दरबार को देखने के लिए भक्तों का तांता लग गया। सर्वत्र मां दुर्गा के जयकारे की ध्वनि सुनाई पड़ रही है। श्रद्धालुओं ने मां के आस्था के साथ पूजा अर्चन किया। वहीं दुर्गा पूजा को लेकर सुबह में हर्षोल्लास माहौल में गाजे बाजे के साथ मां के आगमन को लेकर डोली यात्रा निकाली गई, जब से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने इसमें हिस्सा लिया। जबकि पुलिस लगातार गश्त कर रही है। इसको लेकर जिले से भी पुलिस बल को बुलाया गया है। इस बाबत थानाध्यक्ष अमित कुमार सिंह ने बताया कि दुर्गा पूजा को लेकर पुलिस हर गतिविधियों पर नजर रख रही है। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। आगामी विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी उपायुक्त मनीष कुमार के निर्देशन पर डीडीसी महेश संथालिया सहित कई पदाधिकारी गोकुलपुर हटिया स्थित कृषि उत्पादन बाजार समिति का निरीक्षण किया। डीडीसी ने कहा कि बाजार समिति में आगामी विधानसभा चुनाव 2024 में डिस्पैच सेंटर, रिसीविंग एवं मतगणना केंद्र आदि का निर्माण किया जाएगा। साथ ही वाहन कोषांग भी यहीं होगी। इसके अलावा डीडीसी ने कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल को बाजार समिति की मरम्मति के साथ साथ विधानसभा वार वज्र गृह निर्माण एवं विधानसभा वार मतगणना की सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर सुनिश्चित करने की बात कही। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। पलामू जिला अंतर्गत विश्रामपुर प्रखंड के गुराहा कला पंचायत में कोयल नदी के तट पर स्थित शिव मंदिर परिसर में विश्व हिंदू परिषद के सदस्य और पदाधिकारियों के द्वारा ग्रामीणों के सहयोग से प्रत्येक वर्ष शारदीय नवरात्र में दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाई जाती है। साथ ही कोई न कोई भक्ति कार्यक्रम पूजा कमेटी के द्वारा कराए जाते हैं। इसकी चर्चा पूरे जिले में होती है। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन विधि विधान से गाजे बाजे के साथ भक्ति माहौल में भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। ये कलश यात्रा कोयल नदी के शिव मंदिर से गांव होते हुए कोयल नदी और धनकाई नदी के संगम स्थित कलश में जल भरकर सभी लोग वापस शिव मंदिर लौट गए। पूर्व मंडल अध्यक्ष कृष्ण मुरारी सिंह ने बताया कि बाहर से आए विद्वानों के द्वारा संगीत में प्रवचन का कार्यक्रम रात्रि 8 बजे से प्रत्येक दिन होगा। मौके पर पूजा कमेटी के अध्यक्ष सुनील सिंह, उपाध्यक्ष नीरज सिंह, भाजपा नेता बीपी शुक्ला आदि लोग मौजूद थे। संपूर्ण पाठ भी कराया जाता है, जिसमें सभी ग्रामीण जनता का अपार सहयोग भी रहता है और बड़ी हंसी के साथ बच्चे, महिलाएं, बच्चियां सारे लोग कलश यात्रा में भी भाग लेती हैं। और जो 9 दिन का पाठ चलता है उसमें नवाह पारायण पाठ भी होता है, उसमें बच्चियां लोग भी भाग लेती हैं, बच्चे भी लेते हैं बहुत उत्सव के साथ। और हम चाहेंगे कि इस शारदीय नवरात्र में मैं मुख्य जजमान के रूप में हमेशा बैठता हूँ। मैं चाहूँगा माँ से कि सदैव सभी ग्रामीण जनता पर अपार शक्ति बनाए रहें। और मैं अपने पूरे प्रखंड के उप प्रमुख के नाते मैं चाहूँगा कि मेरे पूरे प्रखंड में हंसी खुशी अमन चैन का कायम रहे। माँ सभी को सदैव अपनी कृपा बरसाते रहें, यही मेरी कामना होगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी माता रानी से हमेशा हमेशा मनाऊंगा कि माँ आप सभी को शक्ति प्रदान करें। पलामू से सी न्यूज संवाददाता मिथिलेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल बिहार झारखंड बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।